तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो के अंदर रीट के इम्पोर्टेंट करंट जीके के प्रश्न पढ़ेंगे। कितने प्रश्न पढ़ेंगे? 50 प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे, वो भी आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसके अंदर संभावना है कि आपका कुछ न कुछ पूछा जरूर जाएगा। तो आप एक बार इस पीडीएफ को रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको पूछा जाए तो इसमें से गलत नहीं हो। तो उसके लिए सबसे पहले प्रश्न के ऊपर जाते हैं। पहला प्रश्न कहता है, किस राज्य के स्तरीय निधि क्रेडिट को कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू के बाद राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में पहला महिला संचालित वित्तीय संस्थान स्थापित किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा तेलंगाना, तीसरा है मध्य प्रदेश और दूसरा तेलंगाना, तीसरा झारखंड और चौथा मध्य प्रदेश। इसके अंदर आपका सही आंसर होगा तेलंगाना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की? पहला सरदार पटेल शहरी रोजगार योजना, दूसरा महात्मा गांधी शहरी रोजगार योजना, तीसरा हरिदेव जोशी शहरी रोजगार योजना और चौथा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। इसके अंदर आपका सही आंसर डी ऑप्शन सही होगा, इंदिरा गांधी रोजगार योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है? इसके अंदर नहीं पूछा है, ध्यान में रखना। आवेदन के 15 दिन के भीतर सभी मंजूरी और अनुमति प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र है। बी ऑप्शन है, राजस्थान पर्यटक विकास निगम और राजस्थान राज्य होटल निगम की संपत्तियों में आवास पर 30% की छूट और सी है, नीति के निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाली परियोजनाओं के लिए 2 करोड़ तक का अनुदान। डी ऑप्शन है, फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की एक शाखा राजस्थान में खोलने के लिए राज्य सरकार भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित करेगी। इसके अंदर बी सही आंसर होगा, जो आपका गलत है, बाकी सभी सही है। ये जो कोड दे रखा है ये तीनों सही है। इसके अंदर बी राइट होगा प्रश्न का उत्तर तो, लेकिन बी ये जो लाइन है ये गलत है, 30% छूट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए? पहला है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा है हिस्ट्री हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तीसरा है टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, डी है अडानी थर्मल पावर लिमिटेड। इसके अंदर बी सही आंसर होगा, बी टिएरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा अकादमी स्थापित करने का लिया है? बीकानेर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। इसके अंदर जोधपुर सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादक कितना है? 20% से अधिक, 30% से अधिक, 10 से कम, 15 से कम। ए इज द सही आंसर, 20% से अधिक। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए कोटा, दूसरा है जयपुर, सी है अलवर और डी है जोधपुर। बी सही आंसर होगा, जयपुर। देखिए, ये आप पीडीएफ चाहते हैं आप खुद से पढ़ लें तो उनके लिए टेलीग्राम पे भेज दी गई ये पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, OR जाट नाम से टेलीग्राम है, आप उस पर जुड़ जाइए, आपको मिल जाएगी। ठीक है। और आप सोच रहे होंगे करंट जीके आए हुए प्रश्न, ये प्रश्न 2022 के अंदर जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं वो पढ़ा रहा हूँ मैं, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। 2022 के ही आपको करंट जीके पूछा जाएगा रीट के एग्जाम के अंदर। मई 2022 में रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। यह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा। इसके अंदर सही आंसर बूंदी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया? ए है रिलायंस पावर लिमिटेड, दो है
सुजोलॉन एनर्जी, सी है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, डी है AHEJOL अडानी ग्रीन अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी। डी सही आंसर होगा, इसके अंदर सबसे बड़ा नाम है ये। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? ए राजसमंद, बी पाली, सी डूंगरपुर, डी प्रतापगढ़। सी सही आंसर होगा, डूंगरपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथे खेलों इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान के कुल कितने पदक जीते? 32, 34, 36, 38। इसके अंदर ए सही आंसर होगा, 32। नेक्स्ट प्रश्न है, मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई है? ये राजस्थान होगा यहाँ। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। इसके अंदर ए सही आंसर होगा, जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का पार्क बड़ला स्थित जोधपुर के अंदर है। बड़ला जोधपुर आपने सबने पढ़ाई होगा। मैं बड़ला जाके आया हुआ हूँ एक बार, तो उस हिसाब से बता सकता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानसिक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। इस मामले में देश में राज्य में कौन सा दर्जा हासिल किया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ए राइट है, पहला दर्जा हासिल किया है। मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? ए है डॉक्टर महेंद्र बानावत, बे है डॉक्टर महेंद्र खड़गावत, से है डॉक्टर BR चौधरी और डी है इसके अंदर श्री कुमार मेनन। इसके अंदर ए सही आंसर होगा, डॉक्टर महेंद्र बानावत। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, आधे प्रश्न पढ़ लिए हैं। 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले में सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? ए है चित्तौड़गढ़, बे जयपुर, से बीकानेर और डी है झुंझुनू। इसके अंदर झुंझुनू आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई? ए है कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक, बी है वाराणसी से मथुरा तक और डी है कोयम्बटूर दक्षिण से रामेश्वर तक और डी है वाराणसी से नई दिल्ली तक। इसके अंदर ए सही आंसर होगा, इसका ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर, भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया 2002 में, 2019 में, 2017 में, 2016 में। बी सही आंसर है, 2019 के अंदर किया गया। किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए BRE पुरस्कार दिया गया? ए उपन्यास हंस्याते, बी है कहानी जलकुंभी, सी है उपन्यास सूखते चिनार, डी है उपन्यास सलाम आखिरी। इसके अंदर ए सही आंसर होगा, उपन्यास हम यहाँ थे। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम इस्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 13 अप्रैल, सॉरी इसके अंदर शुरू लिखा हुआ है, शुरू किया गया है 13 अप्रैल 2020, 2 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2021, 21 जून 2021। ए इज द राइट आंसर, 13 अप्रैल 2020। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्र को के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ए है यशोदागर, बे है नंदगर, से है ममतागर, डी है जननीगर। इसके अंदर बी सही होगा, नंदगर। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2020 में अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2020 में महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH एक फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। उसका स्कोर क्या था?
ए है 458.3, बी है 456.6, सी है 455.8, डी है 454.2। ऐसे इतने भारी सवाल कभी पूछे थे, कम ही पूछा जाता है, तो उस हिसाब से आप एक बार थोड़ा सा याद भी रखना, एक बार रिवीजन कर लेना। ए सही आंसर होगा 458.3। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्तरीय निधि के प्रबंध निदेशक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए है तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। ए इज द राइट आंसर, तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके अंदर सही पूछा है, ध्यान में रखना, सही गलत से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये 3 चरणों में आयोजित हुई है। बी है इसके अंदर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षार्थियों के लिए आयोजित हुई। 3 नंबर है, तकनीकी रूप से कुशल और गैर ITI युवाओं भी इसमें भाग ले सकते हैं। डी है, राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित की गई है। इसके अंदर आपका सही आंसर कोट देख के उस हिसाब से बताइए कि इसके अंदर केवल 4 और 2 सही है, इसके अंदर केवल 2, 4, 3 सही है, केवल 2 और 4 सही है, और सभी सही है। इसके अंदर आपका कमेंट आना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आंसर नहीं दिखा रहा हूँ और मेरी तरफ से मैं बता देता हूँ, इसके अंदर डी आंसर सही होगा। आप कमेंट लिख के बताइए कि आपको पता था या नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य सूचकांक के पहले संस्करण में सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान का देश में स्थान है। तीसरा, 8वां, 12वां, 15वां। इसके अंदर 15वां स्थान होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जिले ने जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया था? ए अजमेर, बी डूंगरपुर, से जोधपुर, डी करौली। इसके अंदर करौली आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा TB रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? ए है राजस्थान निक्षय संबल योजना, बी है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, सी है राजस्थान सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना, और डी है निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। इसके अंदर ए इज द राइट आंसर है, राजस्थान निक्षय संबल योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। ए सवाई मानसिंह स्टेडियम, बी है राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टेडियम, सी है विद्याधर नगर स्टेडियम, डी है रेलवे क्रिकेट ग्राउंड में। इसके अंदर ए आंसर सही हो जाएगा, सवाई मानसिंह स्टेडियम। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया था? ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी है आपदा प्रबंधन और राहत मंत्रालय, डी है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मैनिफेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? ए कोटा, बी जयपुर, सी बूंदी, डी जैसलमेर। बी इज द राइट आंसर, जयपुर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम मेसनगर हॉल्स कर दिया गया है? ए है बाड़मेर, बी बीकानेर, सी जोधपुर, और डी जयपुर। इसके अंदर ए सही आंसर होगा, बाड़मेर में है ये। अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर का कौन सा स्थान मिला है? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। इसके अंदर सी आंसर सही हो जाएगा, तीसरा स्थान। आप कमेंट लिख के बताइए पहला स्थान किसका है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में उद्योग मंत्री कौन है? शंकुतला रावत, बी है गोविंदराम मेघवाल, सी है भजनलाल जाटव, और डी है विश्वेंद्र सिंह। इसके अंदर ए सही आंसर होगा, शंकुतला रावत। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 नंबर प्रश्न कहता है,
राजस्थान में किस स्थान पर सीमा और तटीय सुरक्षा के लिए पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया? ए है बारां, दूसरा जोधपुर, तीसरा श्रीगंगानगर, चौथा बीकानेर। बी सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, RBI द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्तीय मुद्राओं पर मूल रूप से हिंदी में किताब लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया है? ए है प्रोफेसर रेणु जाटाना और डॉक्टर सागर सांवरिया। बी है सृष्टि देशमुख और श्रुति सियाग। सी है मंजू कुमारी और डॉक्टर राधिका बजाज। डी है राजेंद्र चार और डॉक्टर राजीव सैनी। इसके अंदर आपका सही आंसर ए हो जाएगा प्रोफेसर रेणु जाटाना और डॉक्टर सागर सांवरिया। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों में भाग लिया था? 3, 4, 5 और 4 और 6। 4 से 6। इसके अंदर ए सही आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ चालू किया गया? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। इसके अंदर ए इज द राइट आंसर जैसलमेर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य क्या है? ए है बच्चों को बचाना, दूसरा है स्कूल में बच्चों को दूध प्रदान करना, सी है गायों के बछड़ों को बचाना और डी है स्कूलों में बच्चों को विभिन्न तरह के खेल खेलने के लिए सुविधाएं प्रदान करना। इसके अंदर बी आंसर सही है, स्कूलों में बच्चों को दूध प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 48 नंबर, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद CMRETAC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके अंदर कथन बताया है, एक कथन है इस परिषद का गठन जनवरी 2020 में किया गया। बी कथन है इसके अंदर सरकार ने इसका कार्यकाल जून 2023 तक बढ़ा दिया। सी कथन है राजस्थान के मुख्य सचिव इस परिषद के अध्यक्ष हैं। डी है अरविंद मायाराम इसके उपाध्याय है। डी आंसर सही हो जाएगा इसके अंदर सही, ये एक ही कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंस 2021 में स्थापित किया गया? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। इसके अंदर आपका सी आंसर सही हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर, वर्तमान में राजस्थान के कौन से राज्यसभा सदस्य संघ परिषद मंत्री है? एक श्री कैलाश चौधरी, बी है श्री अर्जुन राम मेघवाल, सी है श्री भूपेंद्र यादव, डी है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। सी इसके अंदर आपका सी इज द राइट आंसर, श्री भूपेंद्र सिंह यादव, भूपेंद्र यादव। आपके 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं? 50 में से कितने सही हुए हैं आप कमेंट लिख के ज़रूर बताएंगे। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, आपको अच्छा लगा होगा आशा करता हूँ, और आप कमेंट लिख के ये बताइए कि मेरे इतने सही हुए हैं। मैं ये जानता हूँ कि इसमें RPSC फर्स्ट ग्रेड के आए हुए आज तक प्रश्न थे, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। रीट के अंदर संभावित है कि पूछ सकते हैं इनमें से। तो जितने भी 2022 के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछे गए थे वो सभी करंट जीके के प्रश्न इसके अंदर आ गए हैं। आप एक बार रिवीजन हो सके तो और कर लेना, अपने साथियों के साथ शेयर करना, अपने ग्रुप वगैरह में जो भी फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंटों का ग्रुप बनाया आपकी कोचिंग का, और भी कोई उसमें शेयर करना कि इस वीडियो को आप एक बार देखिएगा। आपको अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे ये PDF मिल जाएगी, PDF शेयर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहते हैं साइकोलॉजी के नोट्स चाहते हैं तो भी मैंने साइकोलॉजी के नोट्स भी डाल दिए हैं। कौन सी जगह डाले हैं, इसी टेलीग्राम पे भी डाल दिए हैं। और साथ में ORJAT नाम से एक वेबसाइट है orjat.com, उस वेबसाइट पे आपका डाल दिया गया है। आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फिर इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।